केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भला ऐसा कौन है जो राम और रामायण से जुड़ी कथाओं के बारे में नहीं जानता। भगवान राम का जन्म, दशरथ को मिला श्राप, फिर भगवान राम और सीता माता का विवाह, सीताहरण और फिर रावण का वध। इसी तरह से कई कथाएं हैं जो हमें जीने की प्रेरणा देती है। लेकिन रामायण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हमें आज भी भली भांति नहीं मालूम। कहीं ना कहीं से हम इन रहस्यों के बारे में सुनते हैं और जानते हैं तो अपने बड़े बूढ़ों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक ऐसा ही रहस्य राम और रावण की युद्ध से जुड़ा हुआ है। एक कथा के मुताबिक राम और रावण का युद्ध जब चल रहा था तब किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि यह युद्ध कभी खत्म होगा। जब सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध विराम होता तो ऐसा लगता कि मानो राम इस युद्ध में हार रहे हैं और रावण युद्ध जीत रहा है। और शायद यह युद्ध कभी खत्म भी ना होता अगर अगस्त ऋषि राम को एक खास राज के बारे में नहीं बताते। क्या था वह राज? आखिर ऋषि अगस्त ने राम को ऐसा कौन सा नुस्खा बताया जिसे करते ही राम और रावण का युद्ध खत्म हो जाता है, राम रावण का वध कर देते हैं? इसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन इस कथा को शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें ताकि हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। आपके लिए हम इसी तरह की कथाएं लेकर आते रहें। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर रावण से किसी ने सबसे पहले बगावत की और राम का साथ दिया तो वह थे विभीषण। विभीषण से जुड़ी एक और कथा हर जगह सुनने और पढ़ने को मिलती है, जिसके मुताबिक भगवान राम के कहने पर एक बार हनुमान माता सीता की सुध लेने के लिए लंका पहुंचे। जब हनुमान लंका जाते हैं तब उन्हें एक ऐसा घर दिखता है जिसके बाहर माता तुलसी विराजमान थी और दरवाजे के दोनों कोने पर भगवान राम का नाम लिखा था। वह घर किसी और का नहीं बल्कि विभीषण का था। लंका पहुंचकर हनुमान जी को यह लग रहा था कि यहाँ तो केवल निशाचर ही रहते हैं, यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति कैसे आ सकता है। विभीषण के निवास के बाहर जाकर हनुमान जी के अंदर मन ही मन यह तर्क वितर्क चल ही रहा था कि विभीषण जाग गए और राम नाम का स्मरण करने लगे। श्री रामचरितमानस के रहस्यों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी से विभीषण के इस संवाद के बारे में जानें। संत के आते ही जो जाग जाए वह भक्त है, संत के आने पर भी जो सोता रहे वही रावण है। जो राम नाम हनुमान जी के मुख में मुद्रिका के रूप में था, विभीषण जी ने उसी नाम को जीवन में साकार कर दिखाया। तब हनुमान जी ने उन्हें साधु मानकर परिचय करने की ठान ली। हनुमान जी ज्यों ही विभीषण के निकट गए उसी क्षण विभीषण ने हनुमान जी से दो बातें पूछी। पहली यह कि क्या आप भगवान के कोई निकटतम दास हैं, क्योंकि मेरे हृदय में आपको देखते ही भगवान के प्रति बहुत प्रेम उमड़ रहा है। अद्भुत प्रीति का उदय जैसा कभी हुआ ही नहीं। रावण तो अपने पिता के नाम को धन्यता नहीं पहुंचा पाया, लेकिन विभीषण ने विश्रवा मुनि की आत्मा को ठंडक पहुंचा दी। जीवन तो उसी का धन्य है जिसे अपने पुत्र के सुयश को सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। सुयश सत्कर्म का ही परिणाम होता है। संसार का कौन सा ऐसा पिता है जो अपने पुत्र के यश से आनंद और जीवन में धन्यता का अनुभव न करना चाहे। कुछ समय तक हनुमान और विभीषण का संवाद चलता है और फिर हनुमान राम के पास लौट आते हैं। आगे चलकर यही विभीषण भगवान राम के पास पहुंचते हैं और रावण के सारे राज राम को बताते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध चरम पर था। जब रावण को मारने में राम असमर्थ थे तो विभीषण ने ही राम को राम की अजेयता का रहस्य बताया था। उन्होंने राम से कहा कि रावण ने अपने पेट में अमरता का अमृत जमा कर रखा है और उसे सुखाना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के साथ राम अंततः रावण को मारने में सक्षम हुए। अब कथाओं का सिलसिला शुरू हुआ है तो यह भी जान लेते हैं कि रावण को अमृत कलश का वरदान किसने दिया था। विभीषण और कुंभकर्ण रावण के दो भाई थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी।
तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने रावण विभीषण को तो मनचाहा वरदान दिया, लेकिन कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले वह चिंतित थे। रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण यह था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भर पेट भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम होने के कारण 6 माह तक सोते रहने का वर मांग लिया। वहीं रावण को ब्रह्मदेव ने अमृत कलश का वरदान दिया, विभीषण को हरि भक्ति का। यही कारण रहा कि रावण को मार पाना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन राम के हाथों यह काज पूरा हुआ। लेकिन इतना आसान यह काम तो था नहीं। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो पूरे जगत में हाहाकार मचा हुआ था और दूसरी तरफ युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भगवान राम अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं और उनसे इस युद्ध को खत्म करने की युक्ति पूछते हैं। वह पूछते हैं कि रावण को किस तरह से मारा जा सकता है। तब अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम से आदित्य हृदय जाप करने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, हे राम, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। और भगवान राम ने ऐसा ही किया। इसके बाद युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। राम को रावण की नाभि में छुपे अमृत कलश के बारे में पता चला। फिर राम ने रावण का वध कर दिया। ऐसा कहते हैं कि अगर भगवान राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं करते तो शायद वह युद्ध कभी खत्म होता ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है राम, रावण और अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक रोचक कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।